अप्सरा साधना की संपूर्ण विधि 101% होगी सिद्ध, धन के साथ साथ ऐश्वर्य भी प्रदान करेगी। तो नमस्कार मित्रों, जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा बनी होगी और आप सभी अच्छे होंगे। मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस पावन YouTube चैनल पर, जिसका उद्देश्य है आपको प्राचीन भारतीय साधनाओं, रहस्यमयी विद्याओं और आत्मिक उत्थान के वास्तविक रहस्यों से परिचित कराना। यहाँ हम आपको वे दिव्य मार्ग दिखाते हैं जो आपको आत्मबल, आकर्षण, सफलता और आध्यात्मिक समृद्धि की ओर ले जाते हैं। इस चैनल पर हम अनेक दुर्लभ और गोपनीय साधनाओं के रहस्य उजागर करते हैं, जिन्हें प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों वर्षों की तपस्या से सिद्ध किया था। हम गहन शोध और अनुभवी साधकों की मार्गदर्शन से आपको ऐसी अमूल्य जानकारियां प्रदान करते हैं जिन्हें पाना सामान्यतः बहुत कठिन होता है। आज हम जिस विशिष्ट विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह है अप्सरा साधना। अप्सरा साधना एक अत्यंत सुंदर, शक्तिशाली और दुर्लभ साधना है जो साधक को अलौकिक आकर्षण, सफलता, प्रेम और ऐश्वर्य प्रदान करती है। अप्सराएं दिव्य लोक की अद्भुत देवियां होती हैं, जो अपने सौंदर्य, कला और मोहक शक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। मित्रों, यदि सही विधि और सच्चे संकल्प के साथ अप्सरा साधना की जाए तो साधक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगते हैं। उसका व्यक्तित्व अद्भुत तेज से भर जाता है, लोग उसकी ओर सहज ही आकर्षित होने लगते हैं और जीवन में अनेक प्रकार की सुख सुविधाएं स्वतः आने लगती हैं। इस साधना के माध्यम से साधक न केवल भौतिक जीवन में सफलता प्राप्त करता है, बल्कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों को भी छू सकता है। इस चैनल पर हम आपको अप्सरा साधना की संपूर्ण विधि, नियम, आवश्यक सामग्री, जप विधि और साधना काल में आवश्यक सावधानियों की भी विस्तृत जानकारी देंगे। हम यह भी बताएंगे कि किन विशेष अप्सराओं की साधना किस प्रकार के फल प्रदान करती है और साधना करते समय किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक होता है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी देना नहीं है, बल्कि आपको साधना के प्रत्येक चरण में सही मार्गदर्शन देना है, ताकि आप बिना किसी भ्रम और भय के अपने लक्ष्य तक पहुंच सकें। मित्रों, हम अपने अनुभव, प्राचीन ग्रंथों के उद्धरण और सिद्ध साधकों की शिक्षाओं के आधार पर साधनाओं को सरलतम और सुलभ भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं, ताकि हर साधक, चाहे वह प्रारंभिक स्तर पर हो या अनुभवी साधक हो, लाभान्वित हो सके। यदि आप भी अपने जीवन में अद्भुत आकर्षण, लोकप्रियता, प्रेम, सफलता और अध्यात्म का दिव्य संगम चाहते हैं, तो हमारे चैनल से अवश्य जुड़े रहें। वीडियो को अंत तक देखें और यदि साधना आरंभ करना चाहते हैं तो हमारे दिए गए निर्देशों का पूरी श्रद्धा और नियम पूर्वक पालन करें। हमारा विश्वास है कि यदि आप श्रद्धा, विश्वास और निरंतरता के साथ साधना करेंगे तो अवश्य ही आपको दिव्य फल की प्राप्ति होगी। साथ ही हम आपको यह भी बताते रहेंगे कि साधना के दौरान यदि कोई समस्या आती है तो उसका समाधान कैसे करें और साधना को सफल बनाने के विशेष रहस्यों को भी समय समय पर साझा करेंगे। इसलिए साधकों, तैयार हो जाइए इस अद्भुत और अलौकिक यात्रा के लिए, जिसमें हम अप्सरा साधना के द्वारा अपने जीवन को सौंदर्य, प्रेम, आनंद और दिव्यता से भरने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम विस्तार से अप्सरा साधना की भूमिका, साधना की महत्वता, साधना की प्रक्रिया और साधना पूर्ण होने के लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। मित्रों, साधना कोई जादू नहीं है, यह एक पवित्र यात्रा है जिसमें साधक का मन, वचन और कर्म पूरी तरह से साधना में लीन होना चाहिए। यदि आप भी उस दिव्य सौंदर्य और आकर्षण की शक्ति को अपने भीतर जागृत करना चाहते हैं जो अप्सराओं का वरदान है, तो इस साधना में पूरी निष्ठा और प्रेम से सम्मिलित हों।
हम आपके इस साधनात्मक सफर में हर कदम पर आपके साथ हैं। बस आपसे अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, ताकि इस दिव्य ज्ञान की रोशनी अधिक से अधिक साधकों तक पहुंच सके। यदि आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो, तो आप बेझिझक कमेंट करें। हम आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रेम पूर्वक और पूरी स्पष्टता के साथ देने का प्रयास करेंगे। और हाँ, जो मित्र साधना नहीं करना चाहते और चाहते हैं कि उनके जीवन में भी सफलता कदम चूमे, तो हमारे गुरु भाई का नया चैनल है मंत्र का चमत्कार। उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें आप बिना साधना किए सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम आरंभ करते हैं अप्सरा साधना की इस रहस्यमयी और चमत्कारी यात्रा को, जो आपके जीवन को सौंदर्य, सुख, आकर्षण और आध्यात्मिक प्रकाश से भर देगी। मित्रों, अप्सरा साधना एक अत्यंत पवित्र, संवेदनशील और शक्तिशाली साधना है। इसलिए इसे आरंभ करने से पहले कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है, ताकि साधना सफल और सुरक्षित हो। सबसे पहले साधक को अपने मन, शरीर और वातावरण को पूर्णतः शुद्ध और सात्विक बनाना चाहिए। साधना के दिनों में शुद्ध सात्विक आहार लेना चाहिए। मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन जैसे तामसिक पदार्थों से दूर रहना चाहिए। साधक को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, अर्थात अपनी ऊर्जा का संचय करना चाहिए। साधना के लिए एक शांत, स्वच्छ और एकांत स्थान का चयन करें, जहां कोई विघ्न या अशुद्धता न हो। साधना के समय सफेद या पीले वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। मित्रों, साधना से पूर्व स्नान कर शुद्ध होकर स्वच्छ कपड़े पहने और अपने स्थान को गंगाजल या पवित्र जल से छिड़क कर शुद्ध करें। साधना में प्रवेश करने से पहले अपने इष्टदेव का स्मरण करें और साधना में सफलता के लिए आंतरिक संकल्प लें। साधना का समय जो है, वह रात्रि का अंतिम प्रहर अर्थात ब्रह्मा मुहूर्त या रात्रि 12 बजे के बाद का सर्वोत्तम माना जाता है, क्योंकि इस समय वातावरण शांत और ऊर्जा अत्यंत सक्रिय रहती है। मित्रों, अब साधना विधि की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक पीली या सफेद रंग की चौकी पर सफेद कपड़ा बिछाएं और उस पर अप्सरा का चित्र या प्रतीक चिन्ह स्थापित करें और उसके सामने दीपक जलाएं, जिसमें गाय के घी का प्रयोग किया जाए, और धूप दीप से स्थान को सुगंधित करें। अब साधक को उत्तर दिशा की ओर मुख करके आसन ग्रहण करना चाहिए और आंखें बंद कर कुछ क्षण तक गहरी श्वास लेकर मन को स्थिर करना चाहिए। मन को एकाग्र करने के बाद साधक को अप्सरा बीज मंत्र या विशेष अप्सरा साधना मंत्र का जाप आरंभ करना चाहिए। मंत्र की संख्या आरंभिक साधकों के लिए कम से कम 11 माला प्रतिदिन रखनी चाहिए और जाप के लिए रुद्राक्ष या चंदन की माला का प्रयोग करें। साधना करते समय मन में अप्सरा के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते रहें और अपने भीतर उनके आकर्षण, तेज और सौंदर्य की कल्पना करें। यह भाव साधना को सिद्ध करने में अत्यंत सहायक होता है। साधना के दौरान पूर्ण मौन का पालन करें और किसी भी प्रकार की नकारात्मक भावना या भय को अपने भीतर न आने दें। साधना का समय प्रतिदिन एक ही रखें और बिना नागा साधना को पूर्ण करें। साधना का कुल काल सामान्यतः 21, 41 या 51 दिन का रखा जाता है, परंतु गुरु के निर्देशानुसार यह कम या अधिक भी हो सकता है। साधना के दौरान साधक को विनम्र, सत्यवादी, संयमी और प्रेमपूर्ण व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि साधना की ऊर्जा केवल पवित्र और सात्विक मनोभाव में ही स्थिर होती है। यदि साधना के बीच कोई बाधा आती है तो हिम्मत न हारें, केवल श्रद्धा और धैर्य बनाए रखें। साधना काल में साधक को अपने लक्ष्य पर पूर्ण विश्वास बनाए रखना चाहिए और मन में बार बार यह भावना करनी चाहिए कि अप्सरा मेरे निकट आ रही है, मेरा जीवन दिव्यता और आकर्षण से भर रहा है।
जब साधना पूर्ण होती है तो साधक को स्वप्नों में या ध्यान अवस्था में अप्सरा के दर्शन, दिव्य संकेत या अत्यंत सुखद अनुभूतियां प्राप्त होने लगती हैं। कुछ साधकों को साधना पूर्ण होने पर गंध, संगीत, प्रकाश या अनोखी ऊर्जा का अनुभव भी होता है। मित्रों, ये सब संकेत साधना की सफलता के प्रतीक होते हैं। साधना पूर्ण होने के बाद साधक को एक छोटा सा पूजन कर अप्सरा का आभार प्रकट करना चाहिए और प्राप्त शक्ति का सदुपयोग करने का संकल्प लेना चाहिए। कभी भी प्राप्त सिद्धि का अहंकार न करें और न ही किसी का अनिष्ट करने का प्रयास करें, अन्यथा साधना के दुष्परिणाम भी संभव हो सकते हैं। मित्रों, याद रखें कि अप्सरा साधना का वास्तविक उद्देश्य अपने व्यक्तित्व को निखारना, अपने भीतर प्रेम, आकर्षण और दिव्यता को जागृत करना है, न कि केवल भौतिक इच्छाओं की पूर्ति। यदि साधक इस साधना को श्रद्धा, निष्ठा और शुद्ध हृदय से करता है तो निश्चित ही उसे अप्सराओं का साक्षात्कार, आशीर्वाद और जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन प्राप्त होता है। अप्सरा साधना एक रहस्यमयी किंतु अत्यंत सुंदर साधना है, इसलिए इसे गंभीरता और प्रेम से करें। यदि आप साधना के दौरान कुछ विशेष अनुभव करते हैं तो उसे डरने की बजाय दिव्य कृपा समझें और साधना जारी रखें। आज की इस जानकारी में हमने अप्सरा साधना के पहले की आवश्यक तैयारी, साधना करते समय ध्यान रखने योग्य बातें, पूरी विधि और साधना पूर्ण होने के संकेतों के बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो आइए जानते हैं उस मंत्र को जिसका आपको जाप करना है। तो मंत्र हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इसे पहले याद कर लें, उसके बाद ही प्रयोग करें ताकि मंत्र का सही उच्चारण कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में हम अप्सरा साधना के विशेष उपायों और साधना के दौरान आने वाली कठिनाइयों का समाधान भी बताएंगे। यदि आप इस दिव्य यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक साधकों तक पहुंचाएं। याद रखें, साधना एक पवित्र तपस्या है और यदि इसे श्रद्धा, नियम और प्रेम के साथ किया जाए तो जीवन में वह सब कुछ संभव है जो अभी तक केवल एक सपना लगता है। अप्सराएं न केवल सौंदर्य का प्रतीक हैं, बल्कि वे प्रेम, करुणा, सौम्यता और दिव्य शक्तियों की दूत भी हैं। इसलिए साधना के माध्यम से जब आप उनके आशीर्वाद को प्राप्त करते हैं तो आपका संपूर्ण व्यक्तित्व प्रकाशमान हो उठता है। साधना करते समय आपके संकल्प, श्रद्धा, अनुशासन और आस्था ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। आप सब साधकों के साधना पथ पर सफलता के लिए हमारी हार्दिक शुभकामनाएं। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय गुरुदेव।